गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रशिया यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आया है ना। हाल ही में एक दो दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमला करने की अनुमति दी थी और उसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका के द्वारा निर्मित अटैक एमएस मिसाइल के द्वारा हमला किया था। अटैक एमएस मिसाइल क्या है? अटैक एमएस मिसाइल MGM 140 मिसाइल है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जो USA के द्वारा डेवलप किया गया है और इसी मिसाइल के द्वारा यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था और जवाब में रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और इस हमले की पुष्टि यूक्रेन ने की है ना। रशियन ऑफिशियल्स ने इसकी पुष्टि नहीं की, बट यूक्रेन ने यह पुष्टि किया है कि रशिया ने पहली बार, यानी जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पहली बार फर्स्ट टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा है ना यूक्रेन पर हमला किया है। अब ये जो नया मोड़ आया है ना रूस और यूक्रेन के युद्ध में, यहाँ पे अमेरिका का भी रोल है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों के द्वारा रशिया पर हमला करने की अनुमति दी थी और उसके बाद यूक्रेन ने अटैक एमएस मिसाइल के द्वारा, यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका में डेवलप हुआ है, उसके द्वारा यूक्रेन पर हमला किया और इस बदले में आज यानी 21 नवंबर को यूक्रेन ने यह कहा है कि रूस ने पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन द्वारा रूसी शहरों को अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से निशाना बनाने के बाद अब रूस ने भी अपना जो है जवाबी कार्रवाई की है, अपनी जवाबी कार्रवाई की है और आज यानी 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन ने यह बताया है कि रूस ने लगभग 3 साल से जारी इस जंग में, है ना, 3 साल से जारी इस जंग में लगभग 1000 दिन पूरा होने वाला है इसका और पहली बार यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अब ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो रूस ने दागा है किस पर, यूक्रेन पर, ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर इशारा करता है। यहाँ पे एक और एंगल है कि हाल ही में रूस ने नई परमाणु नीति लागू की है। नई परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी, नई परमाणु नीति क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रूस के द्वारा इस नई परमाणु नीति लागू करने के बाद, है ना, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर युद्ध में परमाणु हथियार उपयोग किया जाता है तो ये काफ़ी विध्वंसक होगा और ये तीसरे विश्व युद्ध की तरह ले जाएगा, है ना। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो हाल ही में यानी 21 नवंबर को रशिया ने यूक्रेन पर दागा है, वो हज़ारों किलोमीटर दूर किसी भी शहर को बर्बाद करने के लिए डिज़ाइन की गई मिसाइल है ना। और यहाँ पे अगर आपको बता दें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो होती है वो हज़ारों किलोमीटर की होती है और इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार दागने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि रशिया ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागा है जो कि हज़ारों किलोमीटर रेंज का है और साथ ही साथ ये परमाणु हथियार को भी दाग सकता है। तो इससे ये एक डर ये उत्पन्न हुआ है कि कहीं इस युद्ध में जो है परमाणु हथियारों का प्रयोग ना शुरू हो जाए और इससे ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर जाएगा और ये काफ़ी विध्वंसकारी हो सकता है। यूक्रेनी वायुसेना ने हमले के दौरान 6 क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराया है। क्रूज मिसाइलें भी दागी थी रूस ने और यूक्रेनी जो वायुसेना है उसने इन क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। वायुसेना ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों का विवरण देते हुए कहा है कि रूस के सैन्य ठिकानों से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्यों रूस ने ये कार्रवाई की, क्योंकि यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही रशिया पर अमेरिका में निर्मित हथियारों, अमेरिका के द्वारा प्रदान किए गए हथियारों अटैक एमएस और ब्रिटेन
के द्वारा निर्मित, ब्रिटेन में निर्मित स्टॉर्म शैडो हथियारों का इस्तेमाल किया था रूस के विरुद्ध, और इन्हीं हथियारों से रूस पर हमला किया था। और इसी की जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागा है यूक्रेन पर। अब यहाँ पे बता दें कि ये जो हमला हुआ था, ये जो तनाव बढ़ा है रूस यूक्रेन में, ये जो नया मोड़ आया है उसके बीच जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ पे कई सारे दूतावासों को बंद करने का, कई सारे देशों ने अपनी दूतावासों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसमें अमेरिका और कुछ यूरोपीय संघ के देश थे जिन्होंने अपने दूतावासों को वहाँ पर बंद करने का फैसला लिया है। पुतिन ने भी एक बड़ी चेतावनी दी थी कि इन दूतावासों को चेतावनी दी थी कि यहाँ पे युद्ध जो है और भी गहरा हो सकता है। इसके बाद दूतावासों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि रूस यूक्रेन को पहले ही ये चेतावनी दे चुका है कि अगर यूक्रेन जंग में अमेरिकी या पश्चिमी देशों के हथियारों का सीधा उपयोग करेगा तो दुनिया विश्व युद्ध के करीब पहुंच जाएगी, और इसलिए ये तृतीय विश्व युद्ध का डर यहाँ पर मंडरा रहा है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये जो युद्ध जो नया मोड़ आया है रूस और यूक्रेन के बीच में, युद्ध के बीच में, वो कहीं तृतीय विश्व युद्ध की ओर ना इशारा कर रहा हो। इसके पहले कुछ दिन पहले ही ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा हमला हुआ है आज रूस के द्वारा यूक्रेन पर, उससे कुछ दिन पहले ही रूस ने अपनी नई परमाणु नीति लॉन्च की है। रूस ने एक नया परमाणु सिद्धांत जो है साइन किया है। और अगर हम रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव के कथन को अगर हम एनालाइज करें तो उन्होंने कहा है कि रूस के नए परमाणु सिद्धांत का यह मतलब है कि रूस के खिलाफ दागी गई नाटो मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा। यानी यूक्रेन के द्वारा अगर किसी नाटो संगठन के किसी भी मेंबर्स के द्वारा बनाई गई मिसाइलों का इस्तेमाल अगर यूक्रेन करता है रूस के विरुद्ध, तो यह रूस पर हमला माना जाएगा उस नाटो देश के तरफ से, और रूस उस नाटो देश के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। और रूस कीव और प्रमुख नाटो ठिकानों के खिलाफ, चाहे वो कहीं भी स्थित हो, परमाणु हथियार है ना से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। यानी रूस का कहना है, यानी रूस ने जो नया परमाणु सिद्धांत लाया है उसके अनुसार यह है कि अगर कोई भी गैर परमाणु देश, यानी जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अगर वो अपने सहयोगी देश के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है रूस के विरुद्ध, तो ये माना जाएगा कि ये परमाणु युद्ध है ना। और रूस उस स्थिति में है ना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि पुराने परमाणु सिद्धांत में ऐसा नहीं था। पुराने परमाणु सिद्धांत में ये था कि अगर कोई देश जो कि गैर परमाणु देश है उसके खिलाफ परमाणु हथियार नहीं आप कर सकते हैं। परंतु इन्होंने कहा है कि अगर कोई देश, कोई नाटो सदस्य मिसाइलों से रूस पर हमला करता है तो यह रूस के विरुद्ध हमला माना जाएगा, और नाटो के किसी भी ठिकानों पर, चाहे वो कहीं हो, वो परमाणु हथियारों के द्वारा जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस जो जो परमाणु सिद्धांत है, नया परमाणु सिद्धांत है, उसके कारण रशिया यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है, जो तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पैदा होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति जो बिडेन थे, उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस के भीतर हमला करने की अनुमति दे दी थी। इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है। इन दोनों फैसलों ने दो महाशक्तियों के टकराव और थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश
जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है यानी गैर परमाणु देश है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है, यानी कोई ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है यानी न्यूक्लियर पावर वाला देश है, परमाणु देश है, वैसे देश की सहायता से अगर यूक्रेन या कोई भी देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है अगर वो हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है ना। पुतिन ने यह बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला ना कर सके। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। इसके बाद पुतिन ने यह कदम उठाया है। तो ये जो नया मोड़ आया है रूस और यूक्रेन युद्ध में, ये परमाणु युद्ध में परमाणु हथियार के यूज करने की जो आशंका है उसको बढ़ा रहा है। साथ ही साथ रूस ने जो नई परमाणु नीति लाई है, नई परमाणु सिद्धांत लाया है, वो भी है ना परमाणु हथियार के उपयोग की आशंका को बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ अगर ये परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है तो यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है जो काफ़ी विध्वंसकारी साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके। थैंक यू।